राहुल गांधी की ब्रिटेन में दी गई स्पीच को लेकर देश की सियासत में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी माफी मांगे, इस मांग को लेकर संसद नहीं चल पा रही है। यहां तक कि उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग तक हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा साहब हैं इस वक्त। पित्रोदा साहब का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपने जबरदस्त बचाव किया है राहुल गांधी की स्पीच का। आपने यहां तक कहा है कि उन्हें लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। जो लोग उनकी स्पीच को लेकर सवाल उठा रहे हैं, दरअसल उन्होंने उनके भाषण को, उनकी स्पीच को सुना ही नहीं है। यहां उन पर आरोप बीजेपी यह लगा रही है कि उन्होंने देश के संसद का, देश के लोकतंत्र का और पूरे देश का अपमान किया है। क्या बचाव है आपका राहुल गांधी की स्पीच को लेकर? सबसे पहले तो कोई बचाव नहीं है। ये बचाव की स्थिति नहीं है। ये सत्य की जरूरत है। सत्य क्या है पहले समझते हैं। एक कि ये जमाने में जहां हाइपर कनेक्टिविटी है, कोई भी चीज देश में छुपा के नहीं रह सकती। एनीथिंग यू से बिकम्स ग्लोबल। यह हमारा प्रोग्राम है। यह भी खाली देश के लोग नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। तो पहला यह समझिए कि आप प्रदेश में कहें, देश में कहें या गांव में कहें, ट्रूथ इज एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड इट कैनॉट बी कंटेन्ड कि इसको देश में बोलना चाहिए, दूसरे देश में नहीं बोलना चाहिए। यह पुराना विचार है पहला। दूसरा, राजीव गांधी ने बहुत सारी चीजें कही वहां पे। राहुल ने बात की इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की, सिक्योरिटी की, लेकिन उन्होंने ऑल्सो 3 चीजें समझाई जिसकी वजह से बीजेपी हल्ला गुल्ला कर रही है। एक कि डेमोक्रेसी इज ग्लोबल पब्लिक गुड, यानी डेमोक्रेसी इंडिया में जो है वो पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं। इंडिया की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट रही है और दुनिया को इंडिया की डेमोक्रेसी पे ध्यान देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि उनकी वजह से और हमारी विचारधारा से भी इंडियन डेमोक्रेसी अभी स्ट्रेन में है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कैप्चर्ड, मीडिया इज मैनिपुलेटेड, lies are propagated, misinformation is orchestrated। राहुल गांधी ने कुछ कहा, 5 मिनिस्टर लग जाएंगे उनके पीछे, 10 MP लग जाएंगे, 4 टीवी चैनल पूरा दिन रात वही बताएगी, एज इफ दुनिया में दूसरा कोई न्यूज है ही नहीं। जुडिशरी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ईडी सबके वहां भेजी जाती है, इनकम टैक्स। So institutions have become weaker, including universities. Mix हो गया है सब, सत्य और झूठ। So it is up to the people to sort things out. झूठ भी फैलाया जा रहा है, सत्य भी दबाया जा रहा है, क्योंकि there are echo chambers। अब ये जो पित्रोदा साहब अभी जो आपने बात कही कि ये लोगों को ही ठीक करना पड़ेगा, दरअसल ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जो राहुल गांधी भी बात कहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि जनता जवाब देगी। अब अगर जनता जवाब देगी तो जनता भी, बैलेट बॉक्स होता था पहले, हम कहते थे बैलेट बॉक्स से जवाब देगी, अब ईवीएम दबा करके जवाब देती है, तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही जवाब देती है ना। तो राहुल गांधी कहते हैं डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई। आप ऐसा, या बट डोंट बी अंडर इंप्रेशन कि वोटिंग इज डेमोक्रेसी। वोटिंग डेमोक्रेसी नहीं है। वोटिंग है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन डोंट कंफ्यूज वोटिंग विद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट फ्रीडम, इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम। यूनिवर्सिटी को, वाइस चांसलर को फ्रीडम दीजिए,
साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को फ्रीडम दीजिए, जुडिशरी को फ्रीडम दीजिए, पुलिस को फ्रीडम दीजिए। डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट जस्ट वोटिंग। वोटिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आप जब सरकार में आए 30% 40% वोट लेके, ऐसा मत समझिए कि आप खाली वो 40% के ही लीडर हैं। प्राइम मिनिस्टर इज ए लीडर ऑफ द नेशन, नॉट लीडर ऑफ द पीपल हु वोटेड फॉर हिम। ये आप समझिए कि प्राइम मिनिस्टर सबके प्राइम मिनिस्टर हैं जी। हम उनका आदर करते हैं क्योंकि ये देश के प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जब देश के प्राइम मिनिस्टर खाली एक ग्रुप के इंटरेस्ट में काम करे कि जिसने दिया हो, दैट इज नॉट ए नेशनल प्राइम मिनिस्टर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए पार्टी। नहीं, ये कहने का आधार क्या है? डिफरेंस इन ये कहने का आधार सैम साहब क्या है? क्या कोई भी गवर्नमेंट, इसी गवर्नमेंट की बात कर लें, कोई सरकार पॉलिसीज बना सकती है केवल 40% लोगों के लिए? कोई भी पॉलिसी डायरेक्टेड हो सकती है केवल 40% लोगों के लिए? नहीं, पॉलिसी अलग है, लेकिन माहौल जो किया जाता है वो अलग है। आफ्टर ऑल सरकार पॉलिसी से ही चलती है। नहीं, पॉलिसी इज वन पीस ऑफ इट भैया। पॉलिसी इज नॉट द ओनली पीस ऑफ इट। यू सी, वी कैन नॉट डिवाइड थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, अनफॉर्चुनेटली। अभी आप थोड़ी देर पहले लेकिन बात कर रहे थे, विश्व में दूसरे देशों के इंटरफेरेंस के आरोप लगते हैं कि वो दूसरे मुल्कों में इंटरफेयर करते हैं। भारत में यही बात कही जा रही है। आज जैसे बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने क्या कहा, उन्होंने कहा राहुल गांधी एंटी इंडिया ताकतों की टूल किट के परमानेंट मेंबर बन गए। कहने का उनका आशय क्या था? जैसे जॉर्ज सोरोस, तो बोल देते हैं ना जब मन में आया। ठीक है, जैसे मैं उसका उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। उन्होंने कहा जॉर्ज सोरोस, ऐसा बोलने से पहले लीडर लाइक हिम शुड थिंक कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक, इसको पॉलिटिकल आरोप के तौर पर ही मानकर आगे बात करते हैं। आप जॉर्ज सोरोस का नाम सुनते हैं, जानते होंगे उनको। अब जॉर्ज सोरोस तो ओपनली कहते हैं कि वो जैसे नरेंद्र मोदी जैसे सरकारें हैं इनके खिलाफ काम करते हैं। ही इज ओपन अबाउट इट, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो अब उनका कहना है कि जॉर्ज सोरोस की सोच में और राहुल गांधी की सोच में कोई अंतर नहीं है। जैसे जॉर्ज सोरोस काम सोचते हैं, ऐसे राहुल गांधी सोचते हैं। इसका मतलब झूठ है जी, गलत है, बिल्कुल झूठ है। जो जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे पैसे फाउंडेशन के हम वहां लगाएंगे जहां डेमोक्रेसी हमारी दृष्टि से मारी जा रही है, क्योंकि वो तो डेमोक्रेसी कंट्री में जन्मे नहीं थे। सो जब उनका कंट्री का एक्सपीरियंस अलग है, राहुल गांधी कहते हैं कि हम तो डेमोक्रेसी में मानते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप क्या करते हैं, कुत्ते को घोड़े की साथ कंपेयर कर रहे हैं? ये कैसे बनेगा? लेकिन कुछ भी बोल देते हैं ना लोग, सोचे बिना, जो माना है वो बोल देते हैं। तो क्या हमारे बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं? अरे जरा सोचिए आप कि किसके बारे में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उससे क्या असर होगा लोगों में। एकदम जाके सीधा फटाक करके लोगों पर अटैक कर देते हैं, गोली जैसे खट 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 शुरू कर दी। क्या जरूरत है उसकी? आपके साथ हम जो बात कर रहे हैं वैसी बात बहुत कम रिपोर्टर से होती है। आप हमें बोलने देते हैं, आप हमें ध्यान से सुनते हैं। आई एम थैंकफुल टू यू। दूसरे रिपोर्टर बोलने ही नहीं देते, नहीं, खुद का एक इनपुट लगाते रहते हैं। नहीं सैम साहब, बातचीत तो सुन के ही हो सकती है, नहीं तो एक तरफा तो कोई बात नहीं हो सकती। एक चीज आपने और कही है कि राहुल गांधी को अक्सर गलत समझा जाता है। ऐसा आपने क्यों कहा? राहुल गांधी गलत बोल जाते हैं या उनको गलत समझा जाता है? ऐसा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी पे 3 बिलियन आंखें लगी पड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी इज द ओनली नेशनल लीडर इन ऑपोजिशन। एवरीबडी एल्स इज प्रिडोमिनेंटली ए लोकल लीडर, बिकॉज कांग्रेस पार्टी इज ए नेशनल पार्टी। राहुल गांधी कम्स फ्रॉम a family of well-known politicians. You may agree, you may disagree with them, which is your privilege. But from
नेहरू टू इंदिरा गांधी टू राजीव गांधी, Rahul Gandhi has a lineage. So naturally he gets lot of attention. Even if he scratches, people will say कि भाई राइट में क्यों स्क्रैच किया, लेफ्ट में क्यों नहीं किया। वो काली पटलून पहनी, बोले काली पटलून क्यों पहनी, वो ब्राउन क्यों नहीं पहनते। सो पूरे देश को राहुल गांधी को सलाह देनी है। दाढ़ी लंबी क्यों रखी है, छोटी क्यों नहीं रखते। आधे लोग बोलते दाढ़ी क्यों रखते हैं, दाढ़ी क्यों नहीं काट देते। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि या दाढ़ी रखो या मत रखो, एक दिन रखो एक दिन मत रखो, वो नहीं चलेगा। अरे भाई वो भी एक आदमी है, उनका भी स्पेस है, उनको जरा स्पेस दीजिए, प्राइवेट स्पेस। उनको प्राइवेट स्पेस है ही नहीं, कहां भी गए कुछ भी बोल दिया किसी ने। सैम साहब वो पब्लिक फिगर हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिशियंस तो ओपन में हमेशा पब्लिक में रहते हैं। और राहुल गांधी के ऊपर तो इल्जाम ये लगता है कि जितनी प्राइवेट लाइफ वो जीते हैं कोई और पॉलिटिशियन नहीं जीता। वो वेकेशंस पे जाते हैं, वो अब्रॉड हॉलीडेज पे जाते हैं। सच नहीं है, वो सच नहीं है, लेकिन दैट्स योर दैट्स योर व्यू। ओके, हिज व्यू में बी डिफरेंट, which is okay. There's nothing wrong in going on vacation. We are all human beings. We have families to look after. If his grandmother is sick and he has to go somewhere, he goes. He should do that. Okay. देखिए 24 घंटे काम करना is different from working smart. I'm trying to think in Hindi, so हमारे विचार बिल्कुल फट निकलते नहीं है। Working smart is different than working hard. So it's okay, everyone has their own style ना। कोई हार्ड करता है, कोई स्मार्ट करता है, कोई मिक्सअप करता है। सैम साहब एक बात बताइए कि यहां भारत में एक राहुल गांधी की एक जो छवि थी, जो इमेज थी, वो एक लंबे अरसे से थी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की। जैसे मैं बात कर रहा था फ्रीक्वेंटली बाहर जाना, जैसे हम प्राइवेट स्पेस कह रहे थे, तो लोगों ने कहा, बल्कि और उनके जो अपोजिशन के हैं जैसे ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि भाई जो आदमी बार बार विदेश चला जाता है, नॉन सीरियस है पॉलिटिक्स में, वो क्या पॉलिटिक्स करेंगे। तो उनकी इमेज थी कि भाई ये आदमी पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हुए हैं, ये कुछ और करें, पॉलिटिक्स नहीं करें। क्या वो बदला है? देखिए वैसा पहले तो था ही नहीं। The fact that he is in politics for almost 20 years says that he is there. The degree of it, whether you are there 7 days a week or 6 days a week, we can debate. Okay. पदयात्रा ने बताया कि वो कितने सीरियस हैं, कितने पॉपुलर हैं। आपने देखा कि वो 4000 किलोमीटर 130 दिन चले, और उनके साथ साथ कभी कभी 50,000 से लाख लोग एक साथ चले। कितने लोग ऐसे देश में हैं जो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कर सकते हैं, जिनके साथ इतने सारे लोग जोड़ सकते हैं, और उनको भी आप कहें कि वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, दैट्स ओके, दैट्स योर व्यू, आई कांट आर्ग्यू। आप सोचिए कि वो सीरियस है कि नहीं। अगर आपको नहीं लगता है तो ठीक है। जो लोग राहुल गांधी को नहीं जानते, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त सोनिया जी के बाद सबसे सीनियर पद रखते हैं, कम से कम कांग्रेस के लोगों की नज़र में, तो उन तक पहुंचना शायद उतना आसान नहीं होगा। तो लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में बहुत कुछ। बहुत से लोगों का मानना ये है कि वो अप्रोचेबल नहीं है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि शायद राहुल गांधी जो हैं बड़े एरोगेंट हैं। बहुत से लोग कहते हैं राहुल गांधी एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट में जीते हैं कि मैं तो जन्मा हूं देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप जानते हैं उनको क्लोजली, आप इन सारी बातों के बारे में बता सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको मेरा विचार जी। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बचपन से जानता हूं। फर्स्ट, वो पढ़े लिखे आदमी हैं। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले कहा था कि वो कॉलेज ही नहीं गए। लोग झूठ फैलाते हैं ना। वो अमेरिका में पढ़े, वो इंग्लैंड में पढ़े, बहुत किताबें पढ़ते हैं वो। ही इज वेरी वेल रेड, समझते हैं चाइना क्या है, रशिया क्या है, यूरोप क्या है, हिस्ट्री जानते हैं, पूरा इतिहास समझते हैं, और उनकी एक अलग सोच है। वो
दिखावा नहीं करते, वो सच में मानते हैं, वो ढोंग नहीं करते कभी। उनको अच्छा नहीं लगा तो आपको आपके मुंह पे बता देंगे कि ये ठीक नहीं है भैया, बट इट डजंट मीन ही डजंट लाइक यू। हमारे देश में क्या है कि पीपल कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिटिसाइजिंग देम एंड क्रिटिसाइजिंग देयर आइडिया। अगर आपने हमारा विचार क्रिटिसाइज किया तो हम ऐसा मान लेते हैं कि आपने हमको क्रिटिसाइज किया। ये दो अलग चीज है। आप कह सकते हैं कि मिस्टर पिट्रोडा आपके ये विचार बराबर नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मिस्टर पिट्रोडा आप बराबर नहीं है। तो ये जो सब सारी चीजें हैं वो लोग अलग तरीके से देखते हैं राहुल गांधी में। राहुल गांधी स्मार्ट, एनर्जेटिक, टोटली फिट, capable of talking to any world leader. He may express his views, you may not agree, but he can carry on a dialogue and not a monologue. बड़ा फर्क है इसमें। That's why he has press conferences. That's why he decides to go out and talk. The reason वो बाहर गए थे लंदन में, वो लोगों को पता नहीं कि वो नहीं गए थे ये खाली चैथम हाउस में भाषण देने। वो गए थे क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें फेलो बनाया है, उसके लिए उन्हें कैम्ब्रिज में 4 दिन रहना था जी। उसके बाद सैटरडे संडे मंडे था, तो हमने सोचा कि लंदन में वी शुड मीट अदर पीपल। लंदन की मेन विजिट नहीं थी, मेन विजिट थी कैम्ब्रिज की, लेकिन लोग कुछ भी कहते रहते थे। सो राहुल गांधी इज वेरी नॉर्मल। आप मिलिए उन्हें, आपको पता चल जाएगा। आई एम श्योर यू एंड ही विल गेट अलोंग वेरी वेल, आई कैन टेल यू। आप मिलवा दीजिए सैम साहब, हम मिलना चाहते हैं। ठीक है, कर देंगे, पूछेंगे उन्हें। मैं आपकी बात को बड़ी गंभीरता से ले रहा हूं। नहीं, मैं भी कह रहा हूं गंभीरता से, नहीं तो मैं नहीं कहूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू मीट यंग पीपल लाइक यू। जी सैम साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा इसके लिए। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या राहुल गांधी ये मानते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और वो अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि वो अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या वो भी मानते हैं? वो भी मानते हैं। ओके। लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री होना ना होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिलीव मी, मैं सच कह रहा हूं आपसे। वो कभी बात करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं ऐसे देश चलाऊंगा? नहीं, वैसी तो बात नहीं होती है, लेकिन बात ऐसी होती है कि ये मेरा विजन है। वो कभी ऐसा नहीं कहते मैं, वो ऑलवेज कहते हैं हम। बहुत फर्क है कि हम जब पावर में आएंगे तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने का इतना ज्यादा शौक नहीं है, बिलीव मी, क्योंकि वो कंफर्टेबल है जहां है वो। ओके। लेकिन उन्हें डेफिनेटली गरीबों की चिंता है, बिकॉज हमने उनके पिताजी के साथ काम किया 10 साल। ये उनके जीन में है। सैम पित्रोदा साहब, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, एक बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन के लिए आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद आपका। नो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छी तरह से बात की। आई विश अदर रिपोर्टर्स विल लर्न फ्रॉम यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।